आज की हमारी वर्कशीट नंबर 25 जो रहेगी वो हमारी सामाजिक विज्ञान विषय से संबंधित वर्कशीट रहेगी, जो कि कक्षा 8वीं के लिए एक वर्कशीट है, जो कि सोमवार यानी कि 28 दिसंबर की हमारी वर्कशीट है। विद्यार्थी का नाम की जगह बच्चे अपना नाम डालेंगे, कक्षा अध्यापक के नाम की जगह वो कक्षा अध्यापक या फिर अध्यापिका का नाम जो है वो डालेंगे। इससे पहले हमने अपनी सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट में हाशियाकरण के संबंध के बारे में हमने पढ़ा था कि हाशियाकरण क्या होता है और किस वजह से लोग जो है वो हाशियाकरण में जो है वो लिप्त हो जाते हैं, क्यों वो खुद को समाज से अलग कर लेते हैं, और किस तरीके से हमसे एक एक्टिविटी जो उन्होंने पूछी थी जिसमें उन्होंने विचार भी मांगे थे कि किस तरीके से हम ऐसे लोगों को दोबारा से समाज की मुख्य धारा में लेकर के आ सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं आगे कि यहाँ पर हमें आगे क्या क्या जानकारी जो है वो दी गई है। तो देखते हैं कि हाशियाकरण की समझ भाग 2। तो देख लेते हैं अल्पसंख्यक और हाशियाकरण जो है वो क्या है। अल्पसंख्यक एक ऐसा समुदाय है जो धार्मिक और भाषाई संख्या की दृष्टि से बाकी की आबादी के मुकाबले बहुत कम है। ये केवल संख्या के सवाल तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इस समुदाय के लोगों की सत्ता और संसाधनों तक पहुंच जैसे मुद्दे भी जुड़े हैं, तथा साथ ही इन्हें अपने सामाजिक स्तर व सांस्कृतिक बनाकर भी रखना है। बहुसंख्यक समुदाय की संस्कृति समाज और सरकार की अभिव्यक्ति को प्रभावित कर सकती है। ऐसी सूरत में छोटे आकार वाले समुदायों के घाटे की बात साबित हो सकती है, और संभव है कि इस कारण छोटे समुदाय खिसकते चले जाएं। ऐसे में अल्पसंख्यक समुदायों को बहुसंख्यक समुदायों के सांस्कृतिक वर्चस्व की आशंका से बचाने के लिए सुरक्षात्मक प्रावधानों की जरूरत पड़ती है। संविधान में उन सुरक्षाओं की व्यवस्था इसलिए की गई है कि हमारा संविधान भारत की सांस्कृतिक विविधता की सुरक्षा तथा समानता व न्याय की स्थापना के लिए प्रतिबद्ध है। कानून को कायम रखने और मौलिक अधिकारों को साकार करने में न्यायपालिका की एक अहम भूमिका होती है। अगर किसी भी नागरिक को ऐसा लगता है कि उसके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो वो अदालत में जा सकता है। दूसरा जो पॉइंट हमें दिया गया है वो है मुसलमान और हाशियाकरण। मुसलमानों को हम यहाँ पर एक अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में जो है वो जानते हैं। तो भारत की जनगणना 2011 के अनुसार मुसलमानों की संख्या को हाशियाई समुदाय माना गया है। विभिन्न स्रोतों से प्राप्त जानकारी के अनुसार मूलभूत सुविधाओं, साक्षरता, सरकारी नौकरियों के हिसाब से इनकी स्थिति दूसरों समुदायों के मुकाबले कमजोर रही है। माननीय न्यायमूर्ति राजेंद्र सच्चर की अध्यक्षता में बनाई गई समिति, जो कि 2005 में बनी थी, उसकी रिपोर्ट के अनुसार विभिन्न सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक संकेतकों के हिसाब से मुसलमानों की स्थिति अनुसूचित जाति और जनजाति जैसे अन्य हाशियाई समुदायों से मिलती जुलती है। दूसरे अल्पसंख्यकों की तरह मुसलमानों के भी कई रीति रिवाज और व्यवहार मुख्य धारा के मुकाबले काफ़ी अलग हैं। सब नहीं, लेकिन कुछ मुसलमानों में बुर्का, लंबी दाढ़ी, फेस, टोपी का चलन दिखाई देता है। बहुत सारे लोग सभी मुसलमानों को इन्हीं निशानियों से पहचानने की कोशिश करते हैं। इसी कारण उन्हें अलग नज़रों से देखा जाता है, और यही सोच उनके साथ गलत व्यवहार करने और भेदभाव का बहाना बन जाती है, और कभी कभी यह पूर्वाग्रह, घृणा और हिंसा को जन्म देते हैं। तो ऊपर जो हमने अभी अभी जानकारी पढ़ी है अल्पसंख्यक और हाशियाकरण से संबंधित, उसी के आधार पर अब हम देखते हैं कि निष्कर्ष क्या निकलता है कि हाशियाकरण का संबंध अभाव, पूर्वाग्रह और शक्तिहीनता के एहसास से जुड़ा हुआ है। हमारे देश में दलित भी इसी तरह का एक समुदाय है, जो कि हाशियाकरण से कमज़ोर सामाजिक हैसियत ही पैदा नहीं होती, बल्कि शिक्षा व अन्य संसाधनों तक पहुंच भी बराबर नहीं पाती। इसके बावजूद हाशियाई समुदाय का जीवन भी बदला जा सकता है और बदलता भी है। हाशियाई समुदाय अपनी सांस्कृतिक विशिष्टता बनाए रखना चाहते हैं और साथ ही अधिकारों, विकास और अन्य अवसरों में बराबर का हिस्सा चाहते हैं। तो इस तरीके से हमने पढ़ा कि अल्पसंख्यक समुदाय क्या है, हाशियाकरण की नीति जो है वो क्या है, और किस तरीके से जो आधुनिक समय में भी जो है मुस्लिम समुदाय को हम अल्पसंख्यकों में गिनते हैं, और इनको भी एक ऐसी लोगों के रूप में गिनती की जाती है जो कि हाशियाकरण से संबंधित हैं, क्योंकि इनकी भी सामाजिक स्थिति जो है वो पहले की तरह अच्छी नहीं है।
अब भी बहुत से ऐसे सामाजिक मान्यताएं इनकी ऐसी देखी जा सकती हैं जिनके अनुसार ये खुद को समाज से कटा हुआ महसूस करते हैं, लेकिन आवश्यकता ये है कि इनको दोबारा से समाज के मुख्य धारा में लेकर के आया जाए। जैसे बहुत से दलित समाज से संबंधित समुदाय ऐसे हैं जो खुद को दूसरों से अलग रखते हैं, और ये लोग जो हैं ये भी अल्पसंख्यक समुदाय में जो है इनको शामिल किया जाता है। इसके साथ साथ जो हमने पीछे की वर्कशीट में पढ़ा था उसमें हमने विभिन्न जनजातियों के बारे में पढ़ा था। कबीलों से रिलेटेड जनजातियां जो खुद को हाशियाकरण की कगार पर जो खड़ी हुई हैं, उन लोगों का भी जो है शोषण होता है, क्योंकि ज़मीनें जो हैं उनकी नहीं रही हैं, जिस वजह से वो बाहरी शहरों में जाते हैं जहाँ पर वो नौकरियाँ करते हैं, लेकिन वहाँ पर भी उनका शोषण किया जाता है। इसी तरीके से यहाँ पर जो अल्पसंख्यक समुदाय है, क्योंकि इन लोगों की अपनी मेजॉरिटी नहीं होती है, इस वजह से इनको भी समाज में वो स्थान नहीं मिल पाता जो उनको मिलना चाहिए, और इस कारण ये भी कई तरीके के पूर्वाग्रहों से, घृणा और हिंसा आदि चीज़ों से जो है वो इनके साथ व्यवहार होता है। लेकिन जो चाहिए सरकारों को, जो चाहिए और समाज को वो जो करना चाहिए वो ये है कि ऐसे लोगों को समाज में मुख्यधारा में लेकर के आने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि ये लोग खुद को दूसरों से अलग ना समझें। अब देख लेते हैं कि ऊपर दी गई जानकारी के आधार पर हम कौन से प्रश्न यहाँ पर करेंगे और उनके उत्तर क्या रहेंगे। तो सबसे पहले दिया गई है हमें एक एक्टिविटी कि अपने अनुभव के आधार पर बताइए कि हाशियाई लोगों का जीवन कैसा होता है। इसका एक चित्र भी बनाइए। तो ये एक्टिविटी जो है बच्चे खुद से करेंगे। उनको बताना केवल ये है कि जो हाशियाई लोग होते हैं, मीन्स जो लोग समाज से अलग थलग रहते हैं, समाज के साथ जुड़कर नहीं रहते हैं, खुद को दूसरों से अलग और हीन मानते हैं, ऐसे लोगों का जीवन जो है वो कैसा रहेगा। और आप इसका एक चित्र भी बना सकते हैं, जैसे पीछे की वर्कशीट में दिखाया गया था कि कबीलियाई लोग जो है वो खुद को कैसे दूसरों से अलग रखते हैं। वही चित्र आप यहाँ पर बना सकते हैं। अब यहाँ पर हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक में क्या अंतर है। तो अल्पसंख्यक कौन होते हैं? अल्पसंख्यक लोग वो होते हैं समाज में जिनकी संख्या कम होती है। और बहुसंख्यक कौन होते हैं? बहुसंख्यक लोग वो होते हैं जो समाज में प्रचुर मात्रा में जो है वो पाए जाते हैं। जैसे एक समुदाय के लोग बहुत अधिक मात्रा में एक समाज में पाए जाते हैं तो वो बहुसंख्यक कहलाते हैं, और जो संख्या में केवल सीमित होते हैं वो लोग क्या होते हैं? वो लोग अल्पसंख्यक होते हैं। जैसा कि हमने यहाँ पर पढ़ा भी है कि अल्पसंख्यक जो है वो एक ऐसा समुदाय है जो धार्मिक और भाषाई संख्या की दृष्टि से बाकी की आबादी के मुकाबले बहुत कम है। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 1 का अल्पसंख्यक के लिए हमारा ये हो जाएगा। और बहुसंख्यक के लिए आप करेंगे कि बहुसंख्यक एक ऐसा समुदाय है जो धार्मिक और भाषाई संख्या की दृष्टि से बाकी की आबादी के मुकाबले बहुत अधिक है। तो इस तरीके से आप लिख देंगे कि अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक में यही मुख्य अंतर है। अब दूसरा हमसे प्रश्न पूछा गया है कि अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की ज़रूरत क्यों होती है। तो जैसा कि हमें पता है कि समाज में इन लोगों की संख्या कम होती है, जिसकी वजह से ये सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से और राजनीतिक रूप से इनको जो है वो समाज में वो जगह नहीं मिल पाती जो मिलनी चाहिए। और इसी वजह से क्या है कि विभिन्न सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक जो सुविधाएं हैं इनको देने के लिए हमें चाहिए कि इनको क्या किया जाए, इनको एक सुरक्षा प्रदान की जाए, जिससे इन लोगों का सामाजिक और आर्थिक विकास जो है वो हो पाए। तीसरा जो हमसे क्वेश्चन पूछा गया है उसमें पूछा गया है कि किसी समुदाय के लोग हाशियाई समुदाय के लोग कैसे बन जाते हैं। तो किसी समुदाय के लोग जो है वो हाशियाई के हाशियाकरण के जो समुदाय के लोग जो हैं उनमें शामिल इस वजह से हो जाते हैं क्योंकि एक तो उनके पास सुविधाओं का अभाव होता है, दूसरा उनके पास इतनी शक्ति नहीं होती, तीसरा जो है वो पूर्वाग्रहों से ग्रस्त होते हैं। उनको ये लगता है कि अगर वो समाज से हट करके रहेंगे तो वो सुरक्षित रहेंगे और वो अपने जो उनके आचार व्यवहार संस्कृति वगैरह है उसको वो अपने आप ही बचा कर रख पाएंगे, क्योंकि उनको लगता है कि समाज में उनके साथ भेदभाव होता है, इसीलिए वो खुद को समाज से अलग कर लेते हैं
और अल्पसंख्यक से वो हाशियाई समुदाय में बदल जाते हैं। तो इस तरीके से ये सारी बातें आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अगला जो हमसे प्रश्न पूछा गया है उसमें पूछा गया है कि हाशियाई लोगों का विकास कैसे संभव हो सकता है। तो हमें पता है कि अगर हम उनको क्या दें, उनको जो संसाधन है, शिक्षा है, वो अगर हम उचित रूप से उनको प्रोवाइड करवाएं तो उनके जीवन को जो है वो बदला जा सकता है। साथ ही साथ जो उनकी समुदाय और संस्कृति है उनको बढ़ाने के लिए अगर सहयोग किया जाए, उनके अधिकारों को जो है वो उनको बढ़ावा मिले, उनको प्रमोट किया जाए, साथ ही साथ उनको अच्छी शिक्षा, नौकरियां वगैरह में जगह दी जाए, तो भी उनको जो है वो हाशियाई समुदाय के चंगुल से बाहर निकाला जा सकता है और ऐसे लोगों का विकास जो है वो हो सकता है। तो इसका उत्तर आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं कि अगर हम चाहें तो शिक्षा एवं अन्य संसाधनों तक उनकी पहुंच जो है उसको लेकर जा सकते हैं और उनके जीवन को बदल सकते हैं। इसके साथ साथ जो है उनकी सांस्कृतिक विशेषताओं को बनाकर रख सकते हैं। अधिकार, विकास और अन्य अवसरों में उनको बराबर जो है वो हिस्सा दे करके हम उनको वापस समुदाय में लेकर के आ सकते हैं। तो इस तरीके से हमारी ये वर्कशीट यहाँ पर कंप्लीट होती है और अंत में हम जो है कोविड से संबंधित एक मैसेज देते हैं जिसके अनुसार हमें कोविड-19 से बचना है तो हमेशा मास्क पहन करके रखना चाहिए।